मातरम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वंदे मातरम जय श्री राम। निमंत्रण तो स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है, अब सबको अयोध्या चलना। प्रणाम अहाँ समस्त मैथिल श्रोतागण के, हम छी कल्पना जयप्रकाश मंडल और अहाँ कऽ रहल छी मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल के माध्यम से अहाँ सब गोटा के सम्मुख हम अपन किछ गीत नाद के प्रस्तुति राखै छी। आशा जे सब गोटा के बात अछि, बहुत सुंदर दिन अछि और बहुत सुंदर उत्साह के बात अछि, बहुत गौरवशाली के बात अछि, गौरवशील बात अछि जे एहि बेर 22 तारीख के अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहला अनुसार श्री राम भगवान जी की प्रतिष्ठा होयवला अछि। श्री राम भगवान जी श्री राम लला के आगमन होयवला अछि। ताही के उपलक्ष्य में सुंदर सन दू लाइन सुना रहा छी। सब गोटा आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जैसे पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, के राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। पूरे देश भर में पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा के माध्यम से घर घर ये अक्षत वितरण का आप लोगों का कार्यक्रम हो रहा है। जो अयोध्या जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए हम लोगों का हमारे कलवाही ग्राम में राम जानकी मंदिर है, वहाँ पे हम लोग का 22 तारीख को सुबह में रैली निकलने वाला है। बजरंग दल का बहुत हैवी रैली निकलने वाला है और उसके बाद 22 तारीख के शाम में सब जितने कलवाही वासी हैं और जितने मधुबनी ज़िले के वासी हैं वो सभी अपने अपने घर में 11, 21, 31, 51 ऐसे करके दिए जलाएं। हम लोग बजरंग दल के कट्टर समर्थक हैं। तो ये भी देखा जा रहा है, आप लोग जो पूजित अक्षत जो अयोध्या से आया है, उस अक्षत को लेके घर घर जब जा रहे हैं तो कुछ लोग अक्षत नहीं भी ले रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो अपने घर से मतलब रखता है, चोरी चकारी में रहता है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है, वो खुद बहुत बड़ा चोर है। वैसा आदमी को नहीं देना चाहिए। वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम हैं, जब तेजस्वी यादव यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि मंदिर बनने से क्या होगा, जो लोग रोगी होंगे, जो बीमार पड़ेंगे, वो लोग क्या मंदिर में जाएंगे या अस्पताल जाएंगे? क्या कहेंगे आप? सर हम बोलना चाहेंगे सर, जो रोगी है उसके लिए तो अस्पताल है ही, उसका तो इलाज चल ही रहा है, ठीक। और बात रही पूजा पाठ का, तो देखा जाए वो तो अस्वीकार किया है। और देखते हैं कि अभी जो बना था सेंटा क्लॉक बन के ऐसे ऐसे हिल रहे थे उसका परिवार लोग, तो वो भी तो एक धर्म से जुड़ा चीज़ ही है। और जब मुस्लिम लोग का पार्टी होता है तो टोपी लगा के सबसे पहले थाली खाने का काम वही लोग करते हैं, तो ये सब भी तो धर्म से जुड़ा ही चीज़ है ना। यादव है लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो मेरा घर नहीं चला देता है, घर हमको खुद चलाना है। तो हमारे लिए जो नेता बेटर रहेगा हम उसको चूज करेंगे ना, हम क्यों उसके पीछे जाए। तो क्या लग रहा है आने वाला जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उस पर इसका असर देखने को मिलेगा? असर सर हम तो बोलेंगे उसको मुखिया में खड़ा कर देगा तो नहीं जीतेगा। जो बात है सर, मुखिया में खड़ा कर देगा तो नहीं जीतेगा।
वो उसका बाप दादा बना के गया है, एक पार्टी का छवि है तो अपना जीत जाता है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तत्वावधान में ये विश्व स्तर का जो कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राम भक्त हैं, बजरंगी हैं, जो बता रहे हैं कि हम अयोध्या भी जाएंगे, और बहुत ऐसे लोग हैं जो अयोध्या नहीं जा पाएंगे। उनके लिए बताया जा रहा है कि यहाँ कलवाही में राम जानकी मंदिर कुट्टी चौक पर ये लोग आह्वान कर रहे हैं कि जहाँ राम भक्त यहाँ पहुँचे और यहाँ जो राम मंदिर है उस पर ये भव्य रूप से कार्यक्रम करने वाले हैं। राम भक्त अहाँ के घर पर निमंत्रण स्वरूप पीला अक्षत, प्रभु श्री राम जी के फोटो और एक पत्र के साइड में लिखल है कि अहाँ के की करो के 22 जनवरी को अहाँ सब राम भक्त से निवेदन जे आमंत्रण स्वीकार करियो और 22 जनवरी के कम से कम 51टा दीप जलाकर अपन घर में भव्य दीपावली मनाओ। जय सिया राम। राम जी के अक्षत लिए अयोध्या से राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ई अक्षत से ओकरा भगवान के पास रखल जेतै। 22 तारीख को 5टा दिया जला ले के से कम ई अक्षत जे छै ओकरा जता हम पूजा करे छियै ओतय। राम मंदिर बनने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि राजा राम का वह पैतृक घर है, उनके पूर्वज यहाँ निवास करते थे। स्वयं उनके पिताजी का वह घर था जिसे दशरथ भवन हम कहते हैं, कौशल्या भवन कहते हैं, विभिन्न प्रकार का जो अलग अलग भवन है उस प्रकार का है। तो जहाँ राम जन्म लिए तो स्वाभाविक है उनका शिशु दर्शन से लेकर के अंतिम दर्शन तक कार्यक्रम होगा। तो इन्हें शिशु लीला से लेकर बाल लीला, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक लीला कहिए कह सकते हैं, उसके राज्यकर्मी लीला कह सकते हैं, वो सारी लीलाओं का दर्शन उस मंदिर में होगा। अर्थात राम के स्वरूप के विभिन्न रूप में दर्शन हम वहाँ करेंगे, एक शिशु बच्चों से लेकर बड़े राजा राम के रूप में। जब बाल स्वरूप का जहाँ पर मंदिर है वो उसमें बाल स्वरूप का दर्शन होगा, ठीक उसके ऊपर उनके परिवार का वर्णन होगा, जहाँ सियाराम सीताराम आप जो भी कहेंगे सैनिकों की पत्नी के साथ वो विराजमान होंगे, पूरे राम दरबार वहाँ रहेगा, इसलिए उनके सारे राज्य दरबार के लोग रहेंगे, इसलिए सभी की जयकारा होगी। 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन अयोध्या मंदिर और मस्जिद के विवाद से आजाद नहीं हो पाया। गांव में जो धर्मस्थल है ऐसे जगहों पर आपको मंगल अनुष्ठान होना चाहिए, सामूहिक आरती, जिस समय अयोध्या में आरती होता रहेगा ठीक उसी समय यहाँ भी हम लोग भजन कीर्तन आरती करते रहे, ऐसा निवेदन आग्रह प्रार्थना विनती हम लोग करते हैं। और मथुरा काशी बाकी है, ये भी आप कह रहे हैं। स्वाभाविक बात है, एक लड़ाई और लड़ेंगे, काशी मथुरा चल पड़ेंगे, बोल के जय श्री राम हिंदू जागो। तो केवल बीमार पड़े और अस्पताल में जाए यही मानसा है उनका क्या? ये गलत मानसिकता है। अरे हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, भाव जगाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है, यह भाव रखते हैं हम लोग। और वो हमको कह रहे हैं कि अस्पताल जाओ, बीमार पड़ो, क्यों हम गंदगी करेंगे? जो बीमार पड़ जाएंगे अस्पताल जाएंगे, अस्पताल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसी राम राज्य इस देश धर्म राष्ट्र गांव में हम गांव को बनाने जा रहे हैं। राकेश पासवान, धर्म जागरण, संयोजक मधुबनी जिला। तुलसीदास की भावना को अपनी भावना में पिरोते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान राम सबके हैं, किसी पार्टी पंथ के नहीं हैं, हम सभी सनातनी हैं। हम सभी बंधु से आग्रह करेंगे जो हमारे आमंत्रण को भी ठुकरा रहे हैं, आज उनको समझ में नहीं आ रहा है। राम राजा थे और राजा होने के नाते उनको कोई ना कोई देव उपास्य होते हैं। राम भी शिव की आराधना किया करते थे, इसलिए राम के मंदिर बन जाने के बाद स्वयं राजा राम शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगे, क्योंकि वह भगवान हैं और सभी के पूज्य हैं। काशी मथुरा की भी तैयारी आप लोग का चल रहा था? नहीं, काशी तो विश्वनाथ मंदिर है, इसलिए शिव मंदिर कहा। मथुरा तो इस दृष्टिकोण से है कि मथुरा पूरे विश्व को लीला के रूप में दर्शन कराए। जहाँ जहाँ जब राक्षसी प्रवृत्ति का बढ़ावा आता है तो देव जन्म लेते हैं और छोटे छोटे लीला करते हैं। तो राम स्वयं शिशु रूप में कृष्ण बन करके आए और शिशु लीला किए, तो उनके लीला पुरुषोत्तम का जहाँ जहाँ अवशेष है उन सभी अवशेष पर भव्य मंदिर बने। वह मथुरा भी हो सकता है, वृंदावन भी हो सकता है, उनका गोकुल भी हो सकता है, बरसाना भी हो सकता है। सभी जगह उनकी लीला भूमि रही है, लीला भूमि पर भी भव्य मंदिर बनने का बातचीत होगा। और उनके जो संकुचित विचार दर्शन वाले लोग हैं उनको हम लोगों से किसी से बैर नहीं,
चाहे यहाँ के अन्य धर्मावलंबी ही क्यों न हो, अन्य मतावलंबी क्यों न हो, इनके साथ किसी को वैर नहीं है। वह भी यहाँ रहेंगे, उनके भी उपासना स्थल का निर्माण होगा। लेकिन अब भारत में रहने वाले लोगों के उपासना स्थल निश्चित रूप से बनना चाहिए। नरड़म दिगंबर तिवारी, धर्म यात्रा महासंघ, प्रदेश महामंत्री, उत्तर बिहार। 22 जनवरी को अपन अपन घर में भव्य दीपावली मनबो के क्योंकि संत महात्मा कहे छथिन कि नर में है नारायण बंदे, नर में है नारायण। नर के जन्म के बाद ही हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हमारे संत महात्मा सब गलत है। और 500 वर्ष तपस्या के बाद आज हमारा संघ के पुनीत दिन भेटल है। शांति ही शांति ही शांति ही। और 22 तारीख का अयोध्या में नया राम मंदिर के स्थापना है, राम मूर्ति के 500 साल बाद। तो घरे घर सबके दिवाली मनाबे छै 22 तारीख के, तिला संक्रांति के 8 जे सोमवार हेतै, ठीक छै ने। या निवेदन या हकार लऽ के एलहुँ हँ।